नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि रीजनिंग में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लोक, जिसमें अभी तक हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, क्लास 1 और क्लास 2, और उन दोनों क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप दोनों क्लासेस को जरूर देखें। इसके बाद ही आप 3rd क्लास को देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपने यदि अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 0 डिग्री का एंगल, क्लॉक में कब 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्लॉक में हर घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। 0 डिग्री का एंगल मतलब घंटे एवं मिनट की दोनों सुइयों का आपस में मिलना, ओवरलैप करना या फिर संपाती होना। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं 90 डिग्री का एंगल कब बनता है। तो आपके सामने दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है, मतलब राइट एंगल बनता है। लेकिन 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। यदि प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है तो फिर 12 घंटे में 24 बार और 24 घंटे में 48 बार आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो कहां पर 2 बार कम बनता है? जैसे 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 22 बार क्यों बन पाता है? सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो कोई भी हम टाइम लेंगे, जैसे घड़ी में आपके सामने अभी 4 बज रहे हैं, तो यदि घड़ी में अभी 4 बजे समय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम देखेंगे कि 4 और 5 बजे के बीच में कब 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 और 5 बजे के बीच या फिर मध्य, 4 और 5 बजे के मध्य कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 और 5 बजे के मध्य कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, और हमने देखा है कि प्रत्येक घंटे में 2 बार। तो आपके सामने 1 घंटे का ही समय दिया है 4 और 5 बजे के बीच का, तो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पर 4 और 5 बजे के बीच में हम देखेंगे कि 2 बार कब बनेगा, वह कौन सा समय होगा जब 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अभी हमें यहाँ पर 4 बजे का समय दिखाई दे रहा है। तो यदि हम देखेंगे तो 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 बजे अभी आपके सामने कितने डिग्री का एंगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 4 बजे आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने देखा है किसी भी 2 नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है आपका एंगल होता है 30 डिग्री का होता है। तो यदि हम देखेंगे 12 से 4 तक तो कितने डिग्री का एंगल दिखेगा आपको? 120 डिग्री का। कितने डिग्री का दिखेगा? 120 डिग्री का आपको एंगल दिखेगा करेक्ट 4 बजे। यदि करेक्ट 4 बजे 120 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर जब दोनों सुइयां चलना शुरू करेंगी तो ये एंगल कम होगा या बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 120 डिग्री का एंगल जब दोनों सुइयां चलेंगी तो कम होगा या फिर बढ़ेगा। तो जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से 12 से चलना स्टार्ट करेगी तो ये 120 डिग्री का एंगल कम होगा, 120 डिग्री का एंगल धीरे धीरे घटता जाएगा, और जब ये एंगल धीरे धीरे घटते घटते 90 डिग्री तक पहुंचेगा तो पहली बार यहाँ पर समकोण बनेगा, राइट एंगल बनेगा। और वो कब बन जाएगा? घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले, क्योंकि घंटे वाली सुई की स्पीड कम है और मिनट वाली सुई की स्पीड ज्यादा है। तो मिनट वाली सुई जब यहाँ से चलना शुरू करेगी तो इन दोनों के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बचेगा तो वो पहली बार बनेगा यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल, और एक बार आपका बनेगा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर चुकी होगी। तो हम दोनों टाइम देखेंगे। तो आपको कैसे निकालना है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपको समय दिया है 4 और 5 बजे के बीच का, तो जब 4 बजेंगे तो 4 बजे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो 120 डिग्री का। 4 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 4 बजे आपका बन रहा है 120 डिग्री का एंगल 120 डिग्री। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 120 डिग्री के एंगल में क्या 90 डिग्री का एंगल बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। तो जब भी क्रॉस करने से पहले आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम क्या करेंगे, जो एंगल है उसमें से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 120 माइनस 90 हम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 30। अब इसी डिस्टेंस को हमें चलाना है। यहाँ पर जो दिया आपको 120 डिग्री का एंगल, तो 120 डिग्री पूरा डिस्टेंस नहीं चलाना है। कितना चलाएंगे? जो एंगल आपको बनाना है उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि 90 का तो आपको बनाना है यहाँ पर, तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 30 डिग्री का बचेगा। तो ये 30 डिग्री का डिस्टेंस आपको सिर्फ चलाना है, तो आपको पता चल जाएगा कब पहली बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बचा हुआ है ये किस स्पीड से चलाना है आपको? तो आपको पता है किस स्पीड से चलेंगे? 11/2। 30 को आप किससे डिवाइड कर देंगे? 11/2 से। अब यदि हम इसको 11/2 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आपका 2 पर आएगा 30 × 2 डिवाइड बाई 11। इसको सोल्व करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 60 डिवाइड बाई 11। 60 को हमें 11 से भाग देना है। तो यदि हम 60 को 11 से भाग देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा?
11 से भाग देने पर 11 से 5 बार जाएगा, 11 पंजे 55, और 60 में से 55 को माइनस कर देंगे तो यहाँ में मिलेगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 सही 5/11। आपका राइट आंसर क्या होगा? 5 सही 5/11। और ये कितने बजकर, तो ये 4:05 सही 5/11 मिनट पर पहली बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा? लगभग 5.5 मिनट। 5:05 सही 5:05 सही 5/11 मिनट पर पहली बार 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इतने समय में घंटे वाली सुई कितना चल पाएगी? तो घंटे वाली सुई 4 से कितना आगे निकलेगी? 5-6 मिनट में कितना चल पाएगी? 2 से 3 डिग्री चल पाएगी। तो ये आपका पहली बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा 4:05 सही 5/11 मिनट पर। तो ये कब बना? जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया था, उससे पहले बना। अब दूसरी बार कब बनेगा? जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर चुकी होगी। तो हम देखेंगे कि करेक्ट 4 बजे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको जो फर्स्ट टाइम दिया हुआ है 4 और 5 बजे के बीच का, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 4 बजेंगे और 4 बजे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो 120। इसके बाद मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करेगी, तो क्रॉस करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 120। 120 डिग्री उसको सिर्फ घंटे वाली सुई को क्रॉस करने के लिए चलना होगा, और 120 क्रॉस करने के बाद 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट करेगी। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? 210 डिग्री का। 120 प्लस 90 को हम प्लस कर देंगे। अब जो आपका 210 डिग्री का डिस्टेंस होगा, इसी को आपको चलाना है किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से, 11/2 से। बस आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा दूसरी बार यहाँ पर कब आपका राइट एंगल बनेगा, दूसरी बार आपका कब राइट एंगल बनेगा, समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको सोल्व करने पर आपको मिलेगा 210 × 2 420 420/11। सिर्फ आपको इसको सोल्व करना है तो आपको पता चल जाएगा कितने बजे किस समय पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 420 को हम 11 से भाग देंगे, 11 से 3 बार भाग चले जाएगा, 11 × 3 = 33, 42 - 33 करने पर मिल जाएगा आपको 9, ऊपर से हम लेंगे 0, 11 8 जा 88, और सिर्फ आपका यहाँ पर बचेगा 2। तो आपका आंसर होगा 38 सही 2/11। 4:38 सही 2/11 मिनट पर आपको दूसरी बार 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा। पहली बार कब बना था? 4:05 सही 5/11 मिनट पर, और दूसरी बार आपका बना 4:38 सही 2/11 मिनट पर। तो इसे हम किसी भी 1 घंटे के समय के बीच कब 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 और 5 की जगह कोई भी समय ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, 2 और 3 बजे के मध्य कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको यहाँ पर एक टाइम दिया 2 और 3 बजे के बीच का, हमें देखना है कि कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, कब समकोण बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 बजे कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच आपका 2 बजे आपको दिखाई देगा 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का? तो आपको 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर दिखाई देगा। तो क्या 60 डिग्री में 90 डिग्री का एंगल बनना पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करेगी, उसके बाद ही 90 डिग्री का एंगल बन पाएगा। तो 60 डिग्री चलना पड़ेगा उसको क्रॉस करने के लिए, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 60 + 90 कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? तो यहाँ पर 150 डिग्री का डिस्टेंस कवर करना होगा। और ये 150 डिग्री का डिस्टेंस आप सभी को पता है कि किस स्पीड से हम कवर करने वाले हैं? 11/2 11/2 की स्पीड से। तो ये आपका बन जाएगा 150 × 2 / 11, जो कि आपको मिलेगा 300 / 11। 300 को आपको 11 से भाग देना है। 300 को आपको 11 से यदि भाग देना है तो हम यहाँ पर 11 × 2 = 22, 30 - 22 आपको मिलेगा 8, और ऊपर से हम लेंगे 0, 11 7 = 77। तो ये आपको मिल जाएगा 77, और 80 में से 77 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3, जो कि आपका आंसर होगा 27 सही 3/11। 27 सही 3/11 मतलब 2:27 सही 3/11 मिनट पर पहली बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कब बन रहा है पहली बार? तो पहली बार 2 और 3 बजे के बीच में 27 सही 3/11, 2:27 सही 3/11 मिनट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब दूसरी बार कब बनेगा? तो दूसरी बार यहाँ पर बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका एक बार जो यहाँ पर राइट एंगल बनता है वो सीधा सीधा कहाँ बनता है? तो आपका बनता है करेक्ट 3 बजे। कितने बजे बनेगा? करेक्ट 3 बजे। तो दूसरी बार एंगल कब बनेगा? करेक्ट 3 बजे। और पहली बार कब बना था? 2:27 सही 3/11 मिनट पर। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो करेक्ट 3 बजे आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। तो दूसरा एंगल आपका बन रहा है करेक्ट 3 बजे। इसके बाद यदि हम देखेंगे 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच का यदि हम देखेंगे, 3 और 4 बजे के बीच या फिर 3 और 4 बजे के मध्य,
90 डिग्री का एंगल। तो 3 और 4 बजे के बीच यदि हम देखें तो अभी यहाँ पर 3 बजे तो आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, तो दूसरा कब बनेगा? 3 बजे के बाद अगला 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? तो यदि हम यहाँ अभी देखें तो 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन इसके बाद हमें बताना है कि अगला कब होगा। तो 90 डिग्री तो मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई को क्रॉस करने के लिए चलना पड़ेगा। इसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 प्लस 90 180, 180 डिग्री चलना पड़ेगा। और 180 डिग्री किस स्पीड से चलना होगा? तो 180 डिग्री चलना पड़ेगा 11/2 की स्पीड से। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 180 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, जो हो जाएगा 180 इंटू 2 360 डिवाइड बाई 11। 360 को आपको 11 से यहाँ भाग देना है, तो 360 में हम 11 से भाग देंगे, 360 में 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, 36 माइनस 33 करने पर मिलेगा 3, ऊपर से लेंगे 0, फिर 11 दूना 22 और यहाँ बचेगा आपका 8। तो ये बन जाएगा 32 सही 8/11 मिनट, 32 सही 8/11 मिनट। 3:32 सही 8/11 मिनट पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारे सामने 2 घंटे का समय था, 2 बजे से 4 बजे के बीच का। ये 2 घंटे का समय है, 2 घंटे का टाइम पीरियड है, 2 बजे से 4 बजे के बीच का। और इस 2 घंटे के टाइम पीरियड में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बना है? तो पहली बार बनेगा 2:27 सही 3/11 मिनट पर। इसके बाद दूसरा एंगल बनेगा करेक्ट 3 बजे, जो कि हमें निकालने की जरूरत नहीं है, करेक्ट 3 बजे हमें दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का एंगल। इसके बाद अगली बार कब बनेगा? तो अगली बार बनेगा 3:32 सही 8/11 मिनट पर। तो 2 घंटे का समय है और कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बना है? 3 बार। बनना कितनी बार था? 4 बार, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। यदि प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है तो इस 2 घंटे के समय में भी कितनी बार बनना था? 4 बार बनना था, लेकिन यहाँ पर कितनी बार बना है? 3 बार बना है। यहाँ इस 2 घंटे के समय में कितनी बार बना है? 3 बार। बनना कितनी बार था? 4 बार। तो आपका एक बार यहाँ कम होता है, क्योंकि हर घंटे में 2 बार तो बनता है, लेकिन जो यहाँ पर जो 3 बजे बन रहा है वो 2 के साथ भी काउंट होगा और 4 के साथ भी काउंट होगा। यदि हम देखें कि 2 और 3 बजे के बीच में कब 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो पहली बार बनता है 2:27 सही 3/11 मिनट पर, और दूसरी बार कौन सा काउंट होगा? करेक्ट 3 बजे का। तो हम 3 बजे जो एंगल बनता है उसको 2 के साथ भी काउंट करते हैं और 4 के साथ भी काउंट करते हैं, क्योंकि यदि पूछा जाएगा कि 3 और 4 बजे के बीच में कब बनेगा, तो पहली बार बनेगा 3:32 सही 8/11 मिनट पर, और जो इससे पहले बन रहा है उसको भी हम 4 के साथ काउंट कर लेते हैं। तो ये 2 घंटे का समय है, उसमें बनना 4 बार था, लेकिन कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर होगा कि प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, तो फिर 12 घंटे में 22 बार ही क्यों बन पाता है? तो एक बार कहाँ कम हुआ? तो एक बार आपका 2 बजे से 4 बजे के बीच में कम हुआ। 2 बजे से 4 बजे के बीच में बनना था 4 बार, लेकिन बना कितनी बार है? तो आपका 3 बार बना है। 3 बार बना तो एक बार कम हुआ। 12 घंटे में फिर भी कितनी बार बनना था? 12 घंटे में फिर भी 23 बार राइट एंगल बनना था। तो एक बार और कहाँ कम होगा? तो जैसे हमने देखा कि करेक्ट 3 बजे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, वैसे ही आपका करेक्ट 9 बजे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। कब बनेगा? करेक्ट 9 बजे। तो ये 2 घंटे का टाइम पीरियड भी ऐसा होगा आपका 8 से लेकर 10 तक का 2 घंटे का टाइम पीरियड ऐसा होगा, जिसमें बनना 4 बार था, लेकिन कितनी बार यहाँ पर समकोण बनेगा? तो यहाँ पर 3 बार ही बन पाएगा। तो एक बार कहाँ कम होता है? 8 से 10 के बीच में, और आपका एक बार कहाँ कम होता है? 2 से 4 के बीच में। इसलिए 12 घंटे में 22 बार बन पाता है और 24 घंटे में 44 बार। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। घंटे और मिनट की सुई के बीच प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है कि एक घंटे में 2 बार बनता है। तो फिर 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं बन पाता है? 22 बार ही क्यों बनता है? और 24 घंटे में 48 बार की जगह 44 बार ही क्यों बन पाता है? तो आपको आज क्लियर होगा। 2 और 4 के बीच एक बार कम बनता है और 8 और 10 के बीच एक बार कम बन पाता है। तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल क्लियर हुआ। आप किसी भी घंटे का देखेंगे, किसी भी एक घंटे का टाइम पीरियड लेंगे, जैसे हम 6 और 7 का, 11, 12 का, 12, 1 का, किसी का भी लेंगे, तो सब जगह आपको 2 बार 90 डिग्री का एंगल दिखाई देगा।